सर क्या नाम हुआ? नंदकिशोर यादव। कहाँ के रहने वाले प्रॉपर अगर देखा जाए तो? प्रॉपर बिहार मुजफ्फरपुर जिला के रहने वाले हैं। अभी जो बागेश्वर बाबा गए हैं बिहार में गोपालगंज में, तो उनका विरोध हो रहा है क्योंकि उन्होंने हिंदू राष्ट्र का मांग किया है। तो आरजेडी के एमएलए हैं वो चंद्रशेखर यादव, वो कह रहे हैं कि मतलब असंवैधानिक वर्ड है ये, मतलब संविधान के खिलाफ है हिंदू राष्ट्र का मांग करना। तो आप क्या कहेंगे यादव जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अरे भाई, बागेश्वर बाबा को तुम कैसे जेल में डाल दोगे? वो कोई आतंकवादी है, वो कोई चोर है, वो कोई पॉकेटमार है। उसने हिंदू धर्म का बिगुल फूका है और आगे वो फूकता ही रहेगा। बागेश्वर बाबा के जेल में डालने वाले तुम खुद जेल में चले जाओगे। लेकिन तेजस्वी यादव दावा ठोक रहे हैं कि इस बार हमने नौकरी दिया है और बिहार की जनता हमें चुनेगी क्योंकि युवा नेता है। बिहार के जनता इनको नहीं चुनेगी। अब हम यादव 30% इनसे कर चुके हैं। तेजस्वी के आने के बाद जो है ना, यादव बिखर गया है क्योंकि लालू चाचा के जमाना में यादवों का संख्या हुआ करता था। ये ब्राह्मणों को टिकट दे रहे हैं, ये भूमिहारों को टिकट दे रहे हैं, ये राजपूतों को टिकट दे रहे हैं, मनोज झा को टिकट दे रहे हैं। आपको यादवों का नेता हो तो यादवों को टिकट दो ना। लालू यादव जो कहते हैं कि जो SC ST या दलित जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको हमने बराबर में बैठाया, हमने उनको मतलब जब हमारी सरकार आई, तो ये कितनी सच्चाई है? हाँ, इसमें 101% सच्चाई है। बहुत अच्छा काम इन्होंने किया था कि छोटे जात वाला को आगे बढ़ाया था। डोम दुसाद चमार मुसर यादवों को आज गाली देता है, मुंह पर गाली देता है और वोट भी लालू को नहीं देता है। सर क्या नाम हुआ? नंदकिशोर यादव। पहली बात कि मैं आपको 99 खबर को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। आप हमारे देश के चौथे स्तंभ हैं और आपने ही हमको इंडिया लेवल पे वायरल किया, इसलिए आपको चरण नमस्तक है। आपने एक ऐसा मजदूर आदमी को दिखाया कि पीवे दूध खावे खीर 16 पे भारी है कहिर। 30 या 32 करोड़ लोगों ने हमको आपके माध्यम से जाना, जिसमें आप थोड़ा कम कमाए। आपके द्वारा इंटरव्यू लिया गया में बहुत सारे ने अलग अलग भाषा में। आप कहाँ के रहने वाले प्रॉपर अगर देखा जाए तो? प्रॉपर बिहार मुजफ्फरपुर जिला के रहने वाले हैं। रतबारा। तो क्या लग रहा है वो वीडियो वायरल हुआ था जिस हिसाब से आपने PM मोदी का समर्थन में बनाया था, तो क्या विरोध भी हुआ आपको गांव जाने के बाद या बिहार में आपका विरोध हुआ? हाँ, हमारा विरोध हमारे जात वाले ने कुछ किया, कुछ हद तक नहीं, बहुत ज़्यादा हमारा विरोध किया गया। यहाँ तक कि एक पूर्व मुखिया का बेटा ने अपने बुलेट से हमारा गिरबान पकड़ के हमको धक्का देने का भी काम किया। कोई नहीं, वो तो चलिए विचारधारा के बात है। अभी जो बागेश्वर बाबा गए हैं बिहार में गोपालगंज में, तो उनका विरोध हो रहा है क्योंकि उन्होंने हिंदू राष्ट्र का मांग किया है। तो आरजेडी के एमएलए हैं वो चंद्रशेखर यादव, वो कह रहे हैं कि मतलब असंवैधानिक वर्ड है ये, मतलब संविधान के खिलाफ है हिंदू राष्ट्र का मांग करना। तो आप क्या कहेंगे यादव जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे, वो जो आरजेडी का जो सांसद है, एमएलए है, उनका क्या नाम है नहीं है मैं नहीं जानता हूँ। मैं यही कहूँगा कि हम कृष्ण की वंशज है, हम लोग विष्णु भगवान से अवतार हुए हैं। राम राजपूत बने, हम यादव कृष्ण बने, हम दोनों विष्णु भगवान का अवतार हुए जिनका मैं वंशज हूँ, है ना। हमारा हिंदू राष्ट्र कल भी था, आज भी है, सब दिन रहेगा। तुम अल्लाह अकबर करते रहो, हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा जय श्री राम पर उंगली नहीं उठाओ। मैं आपका 99 खबर के माध्यम से अल्लाह अकबर वाले को एक बात बोलूंगा कि तुम अल्लाह अकबर करो, हमको कोई मतलब नहीं है। हमारा जय श्री राम, हमारे राधे कृष्ण पर उंगली नहीं उठना चाहिए, क्योंकि कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाम चले। खाएंगे हिंदुस्तान का और खाएंगे पाकिस्तान का। वो समुंदर में जहाज बना सकते थे, लेकिन गंगा पार करने के लिए उन्होंने केवट के सहारा क्यों लिया? क्योंकि भक्तों के मोहब्बत में उनको ढालना था। आपको क्या लग रहा है कि मतलब आरजेडी तेजस्वी यादव लालू यादव क्यों विरोध कर रहे हैं बागेश्वर बाबा का? वो कह रहे हैं कि बीजेपी के एजेंट है। आपको लगता है कि एक कथावाचक को बीजेपी के एजेंट बताया जा रहा है? आप कैसे देख रहे हैं? पहली बात कि लालू चाचा का जो दो बेटा है ना, तेजस्वी और तेज प्रताप, ये दोनों का दोनों यादवों के खिलाफ है। वो तो कहते हैं कि हम यादव समाज के लिए हम काम किए हैं, मसीहा है गरीबों के लिए। एक बड़े ने, तेज प्रताप ने, चंद्रिका राय यादव का बेटी को छोड़ दिया शादी करके, और दूसरे बेटा ने क्रिश्चियन से शादी कर लिया। आदरणीय लालू चाचा
आपका 2 बेटा था, दोनों में से क्यों नहीं यादव का बेटी से शादी किए? एक गरीब का यादव का बेटी किससे शादी करके एक यादव का बेटी के नाम होता ना। आपने क्रिश्चियन से शादी की है और एक ने यादव का बेटी से शादी किया तो उसको छोड़ क्यों दिया गया? संविधान के साथ संविधान यहाँ ये है, हम यादवों में बीवी को छोड़ा नहीं जाता है सरकार। सनातन धर्म के हिसाब से सनातन धर्म के हिसाब से बीवी को पूजा किया जाता है। मैंने किसी ने रामायण चालीसा लिखा तो किसी ने हनुमान चालीसा लिखा, नमाज आप बाहर एक छोटा मोटा पत्नी चालीसा मैंने भी लिखा। नमाज नहीं पढ़ते हैं। पत्नी चरण सरोज रज सिर पर लियो लगाए, अब पत्नी पूजा नित्य करो तो हित पाप 2 मिट बजे के जाए। बाद पढ़ लीजिए। क्योंकि माता पिता के बाद घर में सबसे अधिक ख्याल रखने वाले कोई है तो वो पत्नी है। वो कभी हमको गाली भी देती है। तो क्या लग रहा है क्रिश्चियन से शादी की है तो ये बिहार जो चुनाव होने वाला है इससे प्रभाव पड़ेगा बिहार, मतलब बिहार में? 10 मिनट। सबसे पहली बात कि बिना नीतीश कुमार के लिए किसी का बिहार में सरकार नहीं बनने जा रहा है। घर पेट पानी वो नीतीश चाचा जिधर गया ढुल, उसका सरकार हो गया घूल-मूल। बिना नीतीश के न बीजेपी सरकार बना सकता है न आरजेडी बना सकता है। लेकिन तेजस्वी यादव दावा ठोक रहे हैं कि इस बार हमने नौकरी दिया है और बिहार की जनता हमें चुनेगी क्योंकि युवा नेता है। बिहार के जनता इनको नहीं चुनेगी क्योंकि इनका जो वोट है ना बिना नीतीश के लिए हुए नहीं बढ़ोतरी होगा। MY अब हम यादव 30% इनसे कट चुके हैं और अध्यक्ष बन गए। कैसे बने? कट चुके हैं आरजेडी से 30%, 30%। वो अपने बाप मैं अपने गांव का 30% वोट मैं आरजेडी के काट करके बीजेपी के खाता में ट्रांसफर करवा देता हूँ। का बयान है। ये मेरे में कैपेसिटी है। व्यक्तिगत बयान है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ जब 30% आरजेडी यादव पर लालू चाचा के साथ नहीं है। तब अखिलेश ये यादव वहाँ नहीं गए। तेजस्वी के आने के बाद जो है ना यादव बिखर गया है क्योंकि लालू चाचा के जमाना में यादवों का संख्या हुआ करता था। ये ब्राह्मणों को टिकट दे रहे हैं, ये भूमिहारों को टिकट दे रहे हैं, ये राजपूतों को टिकट दे रहे हैं, मनोज झा को टिकट दे रहे हैं। मनोज झा को, हाँ। हैं? मनोज झा जैसे मनोज झा को क्यों टिकट दे रहे हो भाई? आप कोई यादवों का नेता हो तो यादवों को टिकट दो ना। लेकिन नहीं, ये पैसा के दम पर टिकट बेचते हैं। और ये हम यादवों को जो गाय माता है ना जिनका चरा आया था लालू चाचा ने खा गया। लालू चाचा आप कैसे यादव का नेता हो? आप गाय माता के चारा खा सकते हो और यादव नेता कहलाते हो? धिक्कार है आप पे चाचा। हाँ, एक चीज है कि जो आपने अति पिछड़ों की आवाज उठाया था तो आज मोदी जी के मोदी जी जैसे प्राइम मिनिस्टर बना है तो लालू चाचा का सपना पूरा हुआ है। क्योंकि मोदी से पहले किसी अति पिछड़ा समाज का कोई बेटा प्रधानमंत्री नहीं बना था। जितना भी बना था फॉरवर्ड का ही बना था। एक सिंगल अति पिछड़ा समाज का बेटा नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बना है। इससे पहले जितने भी प्राइम मिनिस्टर बना है ना सब ऊंचे जात का ही आता था, फॉरवर्ड से ही आया है। चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे मनमोहन सिंह जी हो, विपिन नरसिम्हा राव हो, आप इतिहास उठा के देख लेना साहब। एकमात्र छोटा जात का बेटा नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बना है। हम तो कभी कभी मोदी चाचा को भी खिलाफ बोल देते हैं इसलिए कि पब्लिक के दिलों की बात जानने के लिए। और अब 99 खबर। आप ये बताइए कि लालू यादव जो कहते हैं कि जो SC ST या दलित जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको हमने बराबर में बैठाया, हमने उनको मतलब जब हमारी सरकार आई तो ये कितनी सच्चाई है? हाँ, इसमें 101% सच्चाई है। छोटे जात वाले को आगे बढ़ाना ये लालू चाचा का देन है। बहुत अच्छा काम इन्होंने किया था कि छोटे जात वाला को आगे बढ़ाया था। आज छोटका जात हम यादवों के मुंह पर गाली देता है और वोट भी लालू को नहीं देता है। यादवों को गाली सुनवाने के लिए ही इन छोटे छोटे जात को आपने आगे बढ़ाया था। हाँ, डोम दुसाद चमार मुसहर यादवों को आज गाली देता है, मुंह पर गाली देता है। तो लालू यादव जब बोलते हैं कि हम यादव का नेता हैं तो अपने यादव समाज से क्यों नहीं विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना रहे हैं? इसलिए नहीं बना पा रहे हैं ना। 30% यादव तो इनसे कट चुका है। जो कट्टर हिंदू तत्व जैसे लोग जो यादव है वो तो इनसे कट चुका है। ये कहाँ से बना लेंगे, कैसे बना लेंगे? 2020 में सुनहरा मौका था इनको बेटा का CM बनने का, इन्होंने खो दिया। तेजस्वी यादव का
2020 में सबने एक साथ वोट दिया था। अब जो 2025 का विधानसभा जो इलेक्शन आएगा ना, इसमें सबसे ज़्यादा यादवों का टिकट बीजेपी देने जा रहा है, सबसे ज़्यादा। हाँ, और हम तो कहता हूँ मोदी चाचा, तेजस्वी के टक्कर में मुख्यमंत्री चेहरा नित्यानंद राय को घोषित कर दो। हाँ, उन पे तो चर्चा चल ही रही है, पिछले लोकसभा के समय से चर्चा चल रहा है। फिर देखना कितने यादव लालू जी के साथ है, फिर देखना कि कितने यादव लालू जी के साथ है। एक बार मोदी चाचा, जैसे कि अब एमपी में मोहन यादव को सीएम बनाया, हमको गौरवान्वित किया जो हम तुम्हारा बना, एक बार तुम नित्यानंद राय या नंद किशोर यादव या रामकृपाल यादव या रामसूरत यादव या हुकुमदेव नारायण यादव, जो ये बीजेपी का नेता यादव है, जितना का नाम लिया हूँ ना, सब बीजेपी का यादव नेता है। ये काम आरजेडी और अखिलेश यादव या लालू यादव ये सब क्यों नहीं कर पाते? अपने यादव समाज के लिए अपना यादव नेता क्यों नहीं लाते सामने? 10 मिनट, ये यादव समाज को टिकट क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि यादव समाज को इनको फ्री में टिकट देना पड़ेगा, और ब्राह्मण भूमिया राजपूत लाला इनको पैसे देते हैं। यादव तो पैसा नहीं दे पाएगा ना। अब 10 मिनट, मैं 500 रुपया दिल्ली का दिहाड़ी कमाने वाला बंदा, हमको अब दिल में है कि एमएलए का इलेक्शन हमको लड़ना है। अब 80 करोड़ रुपया मैं कहाँ से लाऊं भाई? 20 करोड़ मैं कहाँ से लाऊं? जबकि मैंने कभी अपने एक साथ 1 लाख रुपया नहीं देखा। अब जब मैं टिकट मांगने जाऊंगा तो हमारे से 20 करोड़ रुपया की डिमांड किया जाएगा, हम कहाँ से लाएंगे? आपने बताया था कि आपकी पत्नी भी सरपंच है। मेरी पत्नी सरपंच है, पूनम देवी, मिस पूनम देवी मेरी पत्नी निवर्तमान सरपंच है। 2026 में हमारा फिर से पंचायत चुनाव होगा, हम फिर से अपने पंचायत चुनाव में फिर से अपने पत्नी को लड़ाएंगे। या अगर जेंट्स सीट रहा तो मैं खुद लड़ूंगा, मेरी अगर लेडी सीट रही तो मेरी पत्नी पूनम देवी पुनः ये सरपंच के सीट पर लड़ेगी। जब से मैंने अपने पंचायत में सरपंच बना तो भंसावली हमने फ्री किया। हमसे पूर्व जो सरपंच थे वो पैसा लेते थे, हमने भंसावली फ्री किया। हमने मृत्यु प्रमाण पत्र पर साइन फ्री करना शुरू किया, हमने जन्म प्रमाण पत्र पर साइन करना फ्री किया, है ना। हमने कभी पैसा नहीं लिया, हमको कमाना हुआ तो हम इट्टा मिट्टी गिट्टी उठा करके 2 पैसा कमाया, लेकिन हमने किसी आम जनता से पैसा नहीं लिया। अगर आपका मीडिया के माध्यम से मेरे पंचायत का लोग अगर कोई देख रहा होगा ना तो खुश होगा कि ये सरपंच सही बोल रहा है। अच्छा, लोकसभा में जैसे बिहार के लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, क्या लग रहा है कि विधानसभा में वो जो एमआई समीकरण पे आरजेडी चलते आ रही है, लग रहा है कि इस बार टूट जाएगा इस बार विधानसभा में? बिहारियों का आदत है ना सीएम चेहरा घोषित होने का। ये जो अपना मोदी चाचा है ना, ये गलती करते हैं। बिहार में आप फेस टू फेस दुल्हा को लेकर के चलो साथ में, आपको जिसको बनाना है बनाओ, उससे हमको मतलब नहीं है। हम तो चाहेंगे कि वही सनातनी का बेटा है वहाँ पर सीएम बने, भाजपा के बने। लेकिन एक बात मैं यही कहूँगा कि 10 मिनट सर, मैं यही कहूँगा कि तेजस्वी के टक्कर अगर तुमको देना है मोदी चाचा तो नित्यानंद राय को तू सीएम का चेहरा घोषित कर ले। फिर देख तेरे बिहार विधानसभा जिसने देश में राजनीतिक सिखाया, कोई दिल्ली वाले यूपी वाला हमको राजनीति सिखाएगा? अरे राजनीतिक गुरु मैं बिहारी, चाणक्य भगवान के धरती, बुद्ध भगवान का धरती, सीता माता के धरती, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का धरती का मैं बेटा बिहारी। मैं तो एक बिहारी हूँ, मैंने दिल्ली में हजारों बिहार बना रखा है, चाहे वो आनंद बिहार हो, चाहे वो बसंत बिहार हो। मेरे चाचा अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा था कि तू बिहारी है तो हम अटल बिहारी है। 8:30 सवा 8 तक ना भाई, देख मैंने इसलिए मेरे भारत के लोगों, पैसा चाहे जितना कमा लो, राजनीतिक सीखने के लिए तुमको मेरे बिहार आना ही पड़ेगा। नालंदा विश्वविद्यालय हमारे बिहार से है, मैं तो मात्र दूसरा ही पढ़ा। अगर हम भी एमबी तेरे तरह होते तो आज बड़े बड़े वक्ताओं की आवाज बंद रहती। चुनाव से पहले क्या मैसेज देना चाहेंगे तेजस्वी यादव को? क्या सुधार करें कि इस बार मतलब? हम तेजस्वी को यही कहेंगे कि भाई यादव तुम 2 भाई रहा, यादवों के बेटी के तूने भला नहीं किया। आपने यादवों के बेटी को क्यों नहीं भला दिया?
अरे भाई शादी करना था जात भाई में कर लेता ना, क्या होता कोई ना कोई। हाँ तेज प्रताप, बीवी को नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि हमारा एक मामा का लड़का की जब शादी नहीं होता था ना तो वो बंगाल में जाके 65,000 रुपया खर्च करके मेरा मामा का बेटा शादी करके लाया। उसे 2 बेटी 2 बेटा है। हम तो यादव बीवी के शौकीन होते हैं, हम बीवी को छोड़ते नहीं हैं। और बीवी को छोड़ने वाला यादवों के बारे में हमको कुछ नहीं बोलना है। धन्यवाद 99 खबर, आप जिंदाबाद रहो, आपका चैनल जिंदाबाद रहे, आप आगे बढ़ते रहो। बागेश्वर बाबा गए हैं गोपालगंज, उनको जेल में डालने की बात हो रही है क्योंकि हिंदू राष्ट्र के मांग पहली बात की बागेश्वर बाबा को कोई जेल में डाल ही नहीं सकता है, इसलिए नहीं डाल सकता है। अब नहीं समझो, छोटी मुंह बड़ी बात। अरे भाई बागेश्वर बाबा को तुम कैसे जेल में डाल दोगे? वो कोई आतंकवादी है, वो कोई चोर है, वो कोई पॉकेटमार है, उसने हिंदू धर्म का बिगुल फूका है और आगे वो फूकता ही रहेगा। बागेश्वर बाबा के जेल में डालने वाले तुम खुद जेल में चले जाओगे।